तो फाइनली अमित शाह ने जम्मू कश्मीर भाजपा के लिए जो चुनावी घोषणा पत्र था, जो मैनिफेस्टो था, वो जारी किया है और इसकी एक हार्ड कॉपी इस समय मेरे पास मौजूद है। मैं अपने कैमरा पर्सन कुणाल से कहूंगा कि एक बार सबसे पहले आपको वो इस मैनिफेस्टो को जरा जूम करके दिखाएं अच्छे से कि क्या कुछ घोषणाएं लिखी है। हालांकि बाद में जो की पॉइंट्स है मैं उन पर आऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप जरा पढ़िए कि आज संकल्प पत्र 2024 खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर आए थे और उन्होंने यहां पर लॉन्च किया और कई बिंदु हैं जिन पर उन्होंने बात करने की कोशिश की, लेकिन मुख्यतः अगर मैं आपसे कहूं तो उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को खदेड़ा जाएगा और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में हर वो योजना लाई जाएगी जो कि इससे पहले नहीं पहुंची थी और ऐसी बहुत सारी असंख्य योजनाएं हैं जो कि अभी जम्मू कश्मीर में चल रही है। और उन्होंने वोटर से 5 साल मांगे हैं नरेंद्र मोदी के लिए, ताकि पूरी तरह से तमाम वो योजनाएं जो जन कल्याण की है वो लोगों तक पहुंच सके, जम्मू कश्मीर में वो हर उस व्यक्ति तक पहुंच सके जो कि उसका लाभार्थी होना चाहिए। और देखिए, अगर मैं इसी पूरे जो प्ले कार्ड मेरे पास है और जिसपे कि ये मैनिफेस्टो अंकित किया गया है, तो देखिए 18,000 रुपए जो है वो घर की जो सबसे सीनियर महिला होगी उसे देने का एश्योरेंस दिया गया है, यानी कि एनुअली 18,000 रुपए जो है वो असिस्टेंस दिया जाएगा और हर साल 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर दिए जाएंगे। अब यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो था उसमें 12 थे और यहां पर बीजेपी ने साफ कह दिया कि भैया 2 मुफ्त जो है वो सिलेंडर दिए जाएंगे। उसके अलावा पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना यानी कि 5 लाख नौकरियों की बात गई है, मैं इन शॉर्ट कहूंगा। और उसके अलावा कॉलेज छात्रों के लिए 3,000 रुपए प्रति वर्ष यातायात, यानी कि जो उनके ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो 3,000 रुपए प्रति वर्ष दी जाएगी। ये एक नई चीज जो थी ये ऐड की गई थी एजुकेशन सेक्टर्स के लोगों के लिए, जेकेपीएससी यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए भी योजना रखी गई है। 2 वर्षों के लिए 10,000 की कोचिंग फीस, परीक्षा केंद्रों की यातायात लागत, यानी कि एजुकेशन सेक्टर पे स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं जरूर इंप्रेस करने की कोशिश की गई है। और ये कहा गया है कि जो यातायात है उसका जो खर्चा है उसमें सरकार की ओर से जो है वो मदद दी जाएगी। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो दूर दराज क्षेत्रों में उच्च माध्यमिक कक्षाओं के छात्रों के लिए लैपटॉप, तो ये जो लैपटॉप है ये किश्तवाड़, भद्रवाह, डोडा, ये उन क्षेत्रों के जो स्टूडेंट्स हैं ये स्कीम उनके लिए है। और अर्थव्यवस्था में विकास के लिए जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय विकास समितियों यानी कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उन्हें और मजबूत किया जाएगा। टूरिज्म को लेकर कहा गया है कि टूरिज्म को डेवलप किया जाएगा और जो डिस्पैरिटी थी यानी कि जम्मू और कश्मीर में जो भेदभाव होता था वो समाप्त किया जाएगा। ये देखिए श्रीनगर में टूट ग्राउंड में मनोरंजन पार्क, और ये अमित शाह ने जोर देकर कहा कि ऐसा मनोरंजन पार्क होगा कि अगर बच्चा एक बार घुसेगा तो 3 दिन तक बाहर आने की उसकी इच्छा नहीं होगी। और उद्योग स्थापित करना, अम्यूजमेंट पार्क्स बनाना, नई नीतियां जो है वो लाई जाएंगी। और ये देखिए इसमें अलग अलग प्रकार की अटल आवास योजना की बात की गई है कि जमीन जो है वो राज्य सरकार मुफ्त देगी और मकान को बनाने का पैसा नरेंद्र मोदी देंगे, इस प्रकार से उन्होंने कहा। और उसके बाद गरीब कल्याण के लिए बिजली और पानी के बकाये बिल जो है वो किस प्रकार से माफ किए जाए उस पर भी योजना लाई जाएगी। और उन्होंने कहा कि हेल्थ को लेकर आयुष्मान भारत सेहत जो 5 लाख रुपए है उसका जिक्र किया और उसके अलावा 2 लाख रुपए का एक्स्ट्रा उसमें आपको कवरेज दिया जाएगा, यानी कि अगर आपका खर्चा 7 लाख रुपए है तो 5 की बजाय अगर 7 होता है तो वो 2 लाख रुपए का भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट उसमें मिलेगा। मेडिकल कॉलेज में 1,000 नई सीटें, आप जानते हैं कि मेडिकल कॉलेजेस यहां पर बनाए गए हैं और उसमें जो कॉलेजेस के मेडिकल स्टूडेंट्स की सीटें हैं वो एनहांस की जा रही है, तो 1,000 सीटें जो है वो भी एनहांस की जाएंगी। और उसके अलावा पीएम किसान अतिरिक्त 4,000 कुल राशि। हाँ, इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि जो किसान हैं जिन्हें 6,000 रुपए अभी मिलता है उन्हें अब 4,000 रुपए अतिरिक्त मिलेगा, यानी कि जिन फार्मर्स को 6,000 रुपए पर ईयर अभी आ रहा है उन्हें 10,000 रुपए जो आएगा। बिजली की जो दरें हैं उनमें 50% तक का जो है वो जो उनका किराया है वो रिड्यूस किया जाएगा, 50% रिडक्शन कॉस्ट की जाएगी एग्रीकल्चरल यूज के लिए। उसके अलावा जो रिजर्वेशन का मुद्दा है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए उसमें भी उन्होंने कहा कि इस पर भी विचार किया जाएगा। और साथ ही साथ
20% का कोटा जो है वो पुलिस रिक्रूटमेंट में अग्निवीर के लिए। अग्निवीर एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा रहा है जिस पर कि केंद्र की सरकार जिस वक्त लोकसभा के चुनाव हो रहे थे उस वक्त भी यह मुद्दा था और इस वक्त भी यह मुद्दा है, लेकिन 20% का फ्लैट उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन जो है वो पुलिस भर्ती में मिलेगा, सरकारी नौकरियों में मिलेगा। उसके अलावा अगर आप मुख्य बिंदु पर बात करें तो 10 किलोमीटर नई ग्रामीण 10,000 किलोमीटर जो है वो नई ग्रामीण सड़कें बनाई जाएंगी और उसके अलावा मेट्रो रेल सुविधा जो मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेट्रो उन्होंने कहा कि बिना किसी डिस्पैरिटी के जम्मू को भी मिलेगी और कश्मीर को भी मिलेगी। सेम जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि एम्स जो है वो जम्मू के पास भी है, कश्मीर के पास भी है, तो मेट्रो पर उन्होंने कहा कि मेट्रो भी दोनों सूबों में दी जाएगी। उसके अलावा जो 100 हिंदू मंदिर है जिन्हें जलाया गया उनका पुनर्निर्माण होगा, रेनोवेशन होगा। कश्मीरी पंडित समाज के लिए कहा कि उनके लिए भी बकायदा इस पर जो योजना है उस पर वर्कआउट किया जा रहा है और जिन कश्मीरी पंडितों ने अपनी प्रॉपर्टी उस समय सस्ते दाम में बेची थी उन्हें उसके उचित दाम दिलवाए गए हैं या फिर अभी इन प्रोसेस है या फिर प्रॉपर्टी वापस दी गई है, इस पर भी कहा उन्होंने। और अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी बस्तियों से निपटने के लिए पहल। रोहिंग्या अगेन आप जानते हैं बड़ा इशू है, बांग्लादेश का इशू इस समय बर्निंग इशू है, तो उस पर भी सरकार अपनी पहल बनाएगी। कश्मीरी हिंदू, पश्चिम पाकिस्तानी शरणार्थियों, वाल्मीकि, गोरखा और अन्य सहित सभी विस्थापित व्यक्तियों के लिए टीकालाल चिपलू विस्थापित समाज पुनर्वास योजना, कश्मीरी पंडित का घर वापसी और रोहिंग्या सभी टीकालाल चिपलू जो विस्थापित समाज पुनर्वास योजना है उसके अंडर आएंगे। और सीधे तौर पर अमित शाह ने कहा कि ये सभी जो शरणार्थी हैं इनके उत्थान के लिए इसी योजना को और मजबूत किया जाएगा और साथ ही साथ जो भी यहाँ के लोकल इश्यूज होंगे उनसे निपटने के लिए स्पीड अप किया जाएगा सभी प्रोसेस और आतंकवाद से जो लोग पीड़ित हैं उनकी जवाबदेही किसकी है वो सुनिश्चित किया जाएगा। सीधे तौर पर टारगेट था उन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जिन पर यह आरोप लगता आया है कि इन्होंने आतंकवाद का सपोर्ट किया है जिसकी वजह से नरसंहार हुआ, 40,000 लोग आतंकवाद की बेंच चढ़े। और अमित शाह ने कहा कि उन 40,000 लोगों की जो शहादत हुई, जो 40,000 लोग मारे गए, उनकी मौत का आखिर जिम्मेदार कौन था, इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा और इसके लिए बाकायदा इंक्वायरी प्रोसेस को इनिशिएट किया जाएगा और समावेशी विकास के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष जनगणना यानी कि पॉपुलेशन सेंसस जो दोबारा से होगा। पॉपुलेशन सेंसस की अगर मैं बात करूं तो हमेशा सवालों के घेरे में रहा। यह कहा गया कि कश्मीर सेंट्रिक सरकारों ने जो सेंसस यहां पर हुआ उसके साथ बड़ी छेड़छाड़ की, पॉपुलेशन कश्मीर संभाग की ज्यादा बताई गई और इसी वजह से वहां पर सीटें बढ़ी। और जो यहां की लोकल डिमांड थी वो ये थी कि फ्रेश पॉपुलेशन सेंसस हो जिसके बाद जो सीटें हैं वो इक्वली जम्मू और कश्मीर में डिवाइड हो जाएंगी। फिलहाल 43 सीट जो है वो जम्मू में है, 47 जो है वो कश्मीर संभाग में है, लेकिन ये पुरानी सेंसस के आधार पर है। तो कुल मिलाकर बहुत सारे बिंदु ऐसे 25 पॉइंट्स हैं जो की पॉइंट्स हैं जिन पर कि आज अमित शाह ने अपना जो संकल्प पत्र था इन चुनावों के लिए वो पेश किया, जो कि मैंने आपको डिटेल में समझाया है। और साफ तौर पर अमित शाह ने कहा कि 5 साल जो है वो आप नरेंद्र मोदी को दीजिए और इन 5 सालों में आपको जम्मू कश्मीर की जो छवि है वो बिल्कुल अलग ही मिलेगी। जो विकास आपने देखा है वो विकास और रफ्तार के साथ आगे बढ़ेगा, आतंकवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। पाकिस्तान के मसले पर कहा कि गोली और बोली एक साथ नहीं चल सकती है और साथ ही साथ उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो है जिस पर कांग्रेस ने उन्हें सपोर्ट किया है उस पर तो पहले कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। और दूसरा सवाल यह है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ये चाहती है कि जो सूरत हाल 2014 से पहले थे, जो स्टोन पेल्टिंग पहले हुआ करती थी, जो आतंकवादी पहले थे, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग पहले यहां पर घायल होते थे स्टोन पेल्टिंग में, क्या वो दौर दोबारा से आए? उन्होंने बहुत सारे आंकड़े भी पेश किए कि इस समय जो लोग जो स्टोन पेल्टर्स है उनकी संख्या 0 है और सिक्योरिटी फोर्सेस स्टोन पेल्टिंग में इंजर्ड है उनकी संख्या 0 है। आतंकी घटनाओं में 80 से 90% की अगर आप देखें तो इसमें जो पहले राइज था वो अब नहीं देखने को मिला है। 80% तक गिरावट जो है वो आतंकी गतिविधियों में देखने को मिली है। उसके अलावा घाटी में टूरिस्ट इनफ्लो जो है वो एक बड़ा है, टूरिज्म जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा। उन्होंने कहा कि राजौरी में जो है वो स्पेशल एक शहर ऐसा बनाएंगे जो पहलगाम की तरह होगा, जहां पर कि टूरिस्ट पहले वहां रुकेंगे और फिर पहलगाम में जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर टूरिज्म से लेकर उन्होंने तमाम
इंडस्ट्रियल सेक्टर्स तक की बात की, उन्होंने महिलाओं तक की बात की, उन्होंने स्टूडेंट्स की बात की, उन्होंने हेल्थ की बात की और उन्होंने ये कहा कि जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे यहां पर लगाए गए हैं जिससे कि यहां पर स्थानीय जो लोग हैं उन्हें डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचेगा और ये कहा कि केवल ये जो 5 वर्ष है ये दिए जाए और खास करके जोर देकर कहा कि आर्टिकल 370 और स्टेटहुड को लेकर जो मैनिफेस्टो में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस बातें कर रही है, वोटर्स को गुमराह कर रही है, तो उन्होंने कहा कि स्टेटहुड पर मैंने पार्लियामेंट में यह बात साफ की है कि स्टेटहुड रिस्टोर होगा और वो जरूर किया जाएगा इन चुनावों के बाद, उसके रिस्टोरेशन की पूरी संभावना है। और साथ ही साथ ये भी कहा कि सभी पार्टियां इस बात को अच्छे से समझ लें कि धारा 370 अब इतिहास बन चुका है, वो कभी लौट कर नहीं आएगा, उस पर अगर जिसे सियासत करनी है वो करते रहे, लेकिन 370 समाप्त हो चुका है। तो बीजेपी का मैनिफेस्टो आज लॉन्च हुआ है, उम्मीद है कि आप तक ये मैनिफेस्टो जो मैंने पहुंचाने की कोशिश की है सरल भाषा में वो आप तक पहुंचा होगा और अब फैसला आपको करना है कि आपको किस पार्टी का चुनाव करना है। नमस्कार।